ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कृपा माँ डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया है तो उसमें हमने विस्तार से बताया है कि 2026 में पुत्रदा एकादशी को लेकर 23 और 24 अगस्त की तारीख क्यों दिखाई दे रही है, कौन सी परंपरा में कौन से दिन व्रत रखा जाएगा और दोनों तारीखों के पारण का समय क्या रहेगा। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, पूजा सामग्री और पौराणिक व्रत कथा की। इसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे और अंत में संतान सुख, संतान के स्वास्थ्य और परिवार के मंगल की विशेष प्रार्थना करेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है यह व्रत संसार सुख की कामना करने वाले दाम्पत्यों के लिए विशेष माना गया है। जिनके घर संतान है वे अपनी संतान के स्वास्थ्य, दीर्घायु, अच्छे संस्कार और सुखी जीवन के लिए भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, और जिनके घर संतान नहीं है वे भगवान विष्णु से संतान की कामना के लिए इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत का मुख्य भाव भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। इसीलिए व्रत करते समय केवल अपनी इच्छा नहीं बल्कि भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे और मेरे परिवार के लिए जो वास्तव में शुभ हो वही प्रदान करें। तो सबसे पहले जानते हैं कब है पुत्रदा एकादशी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 रविवार को रात को 2 बजे होगा और एकादशी तिथि 24 अगस्त 2026 सोमवार को प्रातः 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और यह 25 अगस्त की सुबह 6:20 तक रहेगी। इसी कारण इस बार 2 अलग अलग व्रत तिथियां दिखाई दे रही हैं। 23 अगस्त 2026 रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। सामान्य रूप से स्मार्त या गृहस्थ परंपरा में इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। 24 अगस्त सोमवार को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी तथा वजूली महाद्वादशी के विशेष रूप में है। इस दिन श्रावण मास का चौथा सोमवार भी है, इसीलिए 23 और 24 अगस्त को लेकर भ्रम होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 अलग अलग एकादशियां नहीं है बल्कि एक ही एकादशी तिथि से जुड़ी स्मार्त और वैष्णव परंपराओं की अलग अलग गणना है। आइए आप जानते हैं जो भक्त 23 अगस्त 2026 को व्रत रखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण समय क्या रहेंगे। सूर्योदय सुबह 5:54 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:33 से 12:20 तक रहेगा। राहु काल शाम 5:15 से 6:52 तक रहेगा। राहु काल में नए शुभ कार्य शुरू करने से बचे, लेकिन भगवान का नाम जप, ध्यान और भक्ति करने की मनाही नहीं है। 23 अगस्त को प्रातःकाल पूजा और भगवान श्री हरि का स्मरण विशेष रूप से किया जा सकता है। अब बात करते हैं 23 अगस्त को जो व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय क्या रहेगा। अगर आप 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन यानी 24 अगस्त को पारण आपको करना होगा, लेकिन सुबह उठते ही तुरंत पारण नहीं किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाता है। तो 24 अगस्त को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:49 पर बताया गया है। इसके बाद पारण का समय रहेगा दोपहर 1:43 से शाम 4:19 तक। इसीलिए 23 अगस्त को व्रत रखने वाले भक्त 24 अगस्त को निर्धारित पारण अवधि में भगवान को भोग लगाकर व्रत खोलें। अब आते हैं 24 अगस्त पर।
यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन वैष्णव पुत्रदा एकादशी, वजीली महाद्वादशी और श्रावण मास का चौथा सोमवार तीनों का विशेष संयोग बन रहा है। आप जानते हैं जो 24 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण समय क्या रहेंगे। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। राहु काल सुबह 7:32 से 9:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:06 से 4:53 तक रहेगा। और वैष्णव व्रत का पालन 25 अगस्त 2026 सुबह 5:55 से 6:20 के बीच में किया जाएगा। आइए आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन सामग्री और किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा रखें। इसके बाद पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। धार्मिक परंपरा में रविवार और एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसीलिए तुलसी दल शनिवार को ही तोड़कर रख लो। पीले वस्त्र, दीपक, घी या तेल, धूप, चंदन, रोली, फल, मिष्ठान, पंचामृत जल भगवान के लिए सात्विक नैवेद्य। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सामग्री रखें। बहुत अधिक सामग्री जुटाना आवश्यक नहीं है। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और शुद्ध भाव। आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को जल, चंदन, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं, भगवान को सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार, 11 बार, 21 बार या यथासंभव जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना विशेष शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने, भगवान विष्णु की आरती करें, दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। और 24 अगस्त को भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें यदि आप वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत कर रहे हैं और साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी रख रहे हैं, तो सुबह दोनों देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान शिव को जल अर्पित करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस प्रकार आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, क्या एकादशी और सावन सोमवार का व्रत एक साथ रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। यदि आप वैष्णव पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं और उस दिन श्रावण सोमवार भी है, तो दोनों व्रत का पालन एक साथ किया जा सकता है। यह बहुत सुंदर आध्यात्मिक सहयोग बन रहा है। एक और भगवान श्री हरि की उपासना होगी और दूसरी ओर भगवान महादेव की। आप सुबह शिव पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखें। आप सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे नंदलाल, आपने मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का वर्णन विस्तार से सुनाया। आप कृपा करके मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की बात को सुना और कहा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है,
जिसे पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्रत की पूर्ण आहुति होती है। मैं आपको एक राजा की कथा सुनाता हूँ जिसने इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हुई। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में एक राजा थे, सुकेतुमान। राजा अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी। राजमहल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा, वंश को कौन आगे बढ़ाएगा और उनके जीवन में संतान का सुख कब आएगा। धीरे धीरे यह चिंता इतनी बढ़ गई कि राजा का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर अकेले वन की ओर चले गए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गए। वन में उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा ने वहां कुछ महान ऋषियों को देखा, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने अपनी समस्या रख दी। राजा ने कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मेरे मन में हमेशा यही चिंता रहती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो सके। ऋषियों ने राजा की बात सुनी और कहा, राजा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऋषियों ने राजा को भगवान श्री हरि की आराधना करने और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपने महल को लौट आए। उन्होंने संकल्प किया कि वह पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेंगे। निर्धारित दिन राजा ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, उन्हें तुलसी दल अर्पित किया, भगवान का नाम स्मरण किया। पूरे दिन श्रद्धा और संयम से भगवान श्री हरि का व्रत रखा, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की और श्रद्धा से व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके जीवन में संतान सुख आया और घर में प्रसन्नता छा गई। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना किए जाने वालों में महत्वपूर्ण बताया गया। इस कथा का यही संदेश है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, संयम, सत्कर्म और भगवान का स्मरण जीवन में आशा और सकारात्मकता लेकर आते हैं। भगवान श्री हरि सभी भक्तों के जीवन में सुख और शांति प्रदान करे। आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गम में किसकी, स्वामी शरण गम में किसकी। तुम बिलोर मधुजा, प्रभु बिलोर मधुजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, प्रभु दुख हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, बनवा चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए भक्तों, अंत में हम भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं। आपने अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखी है। जो दंपत्ति संतान सुख की इच्छा को लेकर आज आपकी शरण में आए हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। उनके जीवन में जो भी शुभ और मंगलकारी हो वह प्रदान कीजिए। जिन परिवारों में संतान है, उनकी संतान को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। हर माता पिता को अपनी संतान का सही मार्गदर्शन करने की शक्ति दीजिए। हर घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता को दूर कीजिए। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और अंत में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, हमारे जीवन में वही दीजिए जो हमारे लिए वास्तव में उचित हो, शुभ हो। तो भक्तों, आज के इस पावन वीडियो में हमने पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानी। अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में विशेष प्रार्थना की, आरती की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।